बेटा तो वृद्धाश्रम में छोड़ गया, लेकिन फिर किसी ने हाथ थामा। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो समय और उम्र के दायरे से बाहर होते हैं। ये रिश्ते पानी का बुलबुला भी नहीं होते, ना वक्त की धार से बहते हैं। ये तो संवेदनाओं के धरातल पर अपनी अलग ही कहानी छोड़ जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी वक्त ने सम्मान वृद्धाश्रम के द्वार पर ला खड़ी की थी, जहां आज 65 वर्षीय सुमन शर्मा को उनका बेटा छोड़कर चला गया था। सुमन शर्मा बुढ़ापे के काले बादलों से घिरी जरूर थी, पर खूबसूरती की धूप आज भी उनके चेहरे पर चमकती दिखती। सुमन इस तरह बेटे के उसे वृद्धाश्रम में छोड़ जाने पर बहुत दुखी थी। यहाँ आए सुमन को 1 सप्ताह हो चुका था, पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। उसे लगता जैसे ज़िंदगी पूरी तरह रुक गई है। अगर कमरे से बाहर निकलती तो वृद्धाश्रम के बगीचे में ही टहलती रहती। उस दिन भी वह बगीचे में रोज की तरह सुबह की गुनगुनी धूप सेक रही थी कि पीछे से आवाज आई, सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सुमन ने हड़बड़ाहट कर पीछे देखा तो लगभग उसी की उम्र का एक व्यक्ति वहाँ खड़ा था। जैसे ही सुमन मुड़ी, उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम तो सुम्मी हो, मैं जानता था कि तुम ही हो। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे नहीं पहचाना? मैं अमित, भूल गई क्या? हम कॉलेज के दोस्त हैं। सुमन कुछ अचरज में चश्मे के पीछे से आंखों को छोटा कर गौर से सुमित को देख रही थी और कुछ देर में खुश होते हुए बोली, अमित, तुम कितने बदल गए हो, अब तो तुम बूढ़े भी नहीं लगने लगे। इतना कहकर वह हंस पड़ी। साथ ही अमित भी हंसने लगा। दोनों एक दूसरे को उम्र के इस पड़ाव में आमने से आमने देखकर मुस्कुराने लगे। अब वे अक्सर ही साथ रहते। सुमन अपने दुख को भूली तो नहीं थी, पर उनका एहसास अमित से मिलकर कुछ कम हो गया था। एक दिन टहलते समय सुमन ने पूछा, अमित, तुम्हें भी तुम्हारे बच्चे यहाँ अकेले रहने के लिए छोड़ गए, जैसा मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर अमेरिका भाग गया है। कितने निष्ठुर हैं आज के बच्चे। अमन ने उसकी आंखों में तैर आए आंसुओं को देखा और कहा, निष्ठुर ये नहीं, नियति होती है सुम्मी। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैं बेटे बहू के भरोसे ही जी रहा था, पर एक कार एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों का साथ भी छूट गया। घर के अकेलेपन से बचने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। सुमन ने कहा, ओ, सुनकर दुख हुआ अमित। अपनों की मृत्यु का दुख गहरा होता है, पर अपनों के होते हुए भी किसी अनाथ की तरह रहना और मरना बुरा लगता है। अमित ने तपाक से पूछा, मतलब? सुमन ने आगे कहा, मतलब यह है कि अमित, मुझे कैंसर है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं चाहती थी अपने घर में अपने परिवार के बीच सुकून की मौत मरूं, पर बेटे ने यह भी ना होने दिया। मेरा घर बेचकर मुझे यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ गया। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती अमित। इतना कहकर वह अमित के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अमित और सुमन का रिश्ता अब भी गहरा हो गया। दुख की घड़ी में उन्हें उस रिश्ते की डोर से बांध दिया था। यह एक दर्द का रिश्ता था जो दोनों के दिलों में को बांधे था। एक दिन अमित ने चुपचाप ऑनलाइन टैक्सी बुक की। जब टैक्सी आई तो अमित से सुमन की आंखों पर एक रेशमी पट्टी बांधी और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। अमित ने सुमन को टैक्सी में बिठाया और कहा। वो कुछ देर के लिए गाड़ी में ऐसे ही बैठी रहे। टैक्सी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और सुमन उसका हाथ पकड़े बैठी एक ही सवाल कर रही थी, अमित, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अमित ने उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए हंसने लगा। सुम्मी, तुम्हें भगा के ले जाने की उम्र तो गुजर गई, लेकिन तुम्हें खुश रखने की उम्र अभी बाकी है। सिर्फ मेरे साथ चलो। जब आंखें खुलेंगी तो तुम्हें खुशियाँ नजर आएंगी। सुम्मी को लगा कि टैक्सी 2-3 शार्प टर्न लेकर कहीं रुक गई है। अमित,
क्या मैं आँख की पट्टी खोल सकती हूँ? उसने हंसते हुए अमित से पूछा। अमित ने उसका हाथ पकड़ा, टैक्सी से उतारा और सहारा देते हुए बोला, 3 सीढ़ियाँ चढ़ो और पट्टी खुल जाएगी। सुम्मी किन-किन कर सीढ़ी चढ़ने लगी। 1, 2, 3 और उसने अपनी आँखों पर बंधी रेशमी पट्टी खोल दी। सुमन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अपने घर में खड़ी थी। अमित ने कहा, सुम्मी, मैं तुम्हें भगाकर यहाँ लाया हूँ। अब हम यहीं रहेंगे। सुमन ने अपने हाथों को पंखों की तरह खोला और गहरी सांस ली, मानो आज सांस को सांस आई हो। तो फ्रेंड्स, ये थी क्यूट सी लविंग स्टोरी। तो आप बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं बाद में एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।